सोचो अगर एक दिन आप अकेले कमरे में बैठे हों, लाइट ऑन हो, दीवार पर आपकी परछाई हो और अचानक वो परछाई आपसे बोलने लगे, तुम मुझे इतने सालों से देख रहे हो, लेकिन क्या तुम मुझे जानते हो? क्या करेंगे आप? क्योंकि अब बात सिर्फ अंधेरे में दिखती एक आकृति की नहीं रह गई है। अब वो जिंदा है, बोल रही है और शायद आपके राज भी जानती है। आपकी परछाई जो हमेशा आपके साथ रहती है, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं, लेकिन अब वो आपके सामने खड़ी है एक आवाज के साथ। क्या परछाई सिर्फ रोशनी और शरीर के बीच एक वैज्ञानिक घटना है, या फिर क्या ये हमारे अवचेतन मन का कोई हिस्सा है? या हो सकता है ये वो हिस्सा है जो आपसे कभी जुदा नहीं हुआ। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप आईने में देखते हैं तो वो परछाई, वो प्रतिबिंब, क्या वो भी आपको देख रहा होता है? और अगर वो देख रहा है तो क्या वो आपके भीतर की बातें भी जानता है? सोचो अगर आपकी परछाई आपसे कहे, मुझे तुम्हारी दर, तुम्हारी गलती और तुम्हारा अतीत सब पता है, क्योंकि जब सबने तुम्हारा साथ छोड़ा तब भी मैं तुम्हारे साथ था। ये बात रोमांचक है पर डरावनी भी। अब जरा सोचिए, जब आप सो रहे हों और आपको महसूस हो कि कोई पास खड़ा है, लेकिन कमरे में कोई नहीं है, सिर्फ आपकी परछाई जो धीरे से फुसफुसाकर कहती है, मैं सिर्फ तुम्हारी छाया नहीं हूं, मैं तुम्हारा अक्स हूं, तुम्हारा असली रूप। क्या होगा जब आपकी परछाई आपके फैसलों पर सवाल उठाए, आपकी जिंदगी के मोड़ों पर आपको टोकने लगे? तुमने ये गलत किया, तुम डर गए थे, तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी पहले। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी परछाई आपको घूर रही है जब आप कुछ गलत करते हैं, जब आप खुद से भी आंख नहीं मिला सकते? क्या वो आपकी आत्मा है, या फिर वो है आपकी अधूरी इच्छाओं, दबे हुए जज्बातों और छुपी हुई पहचान का आईना? प्राचीन कथाओं में परछाइयों को आत्मा का अंश माना गया है। कई संस्कृतियों में ये कहा गया है कि जब आपकी परछाई आपसे अलग हो जाए तो आपकी आत्मा खोने लगती है, और अगर परछाई आपसे बात करने लगे तो समझिए अब सिर्फ इंसानी दुनिया में नहीं, आप किसी और ही आयाम में प्रवेश कर चुके हैं। सोचो अगर एक दिन आपकी परछाई आपको एक सच बताए जो किसी और को नहीं पता, और कहे, अब वक्त आ गया है, तुम्हें वो देखना होगा जो तुमने हमेशा छुपाया। क्या आप तैयार हैं अपनी परछाई का सामना करने के लिए? अब जरा सोचिए, अगर परछाई हमसे अलग होकर हमें देखने लगे, हमसे बात करे, हमें परखने लगे, तो हम क्या करेंगे? क्या हम डर जाएंगे या उससे दोस्ती करेंगे? क्योंकि परछाई कभी झूठ नहीं बोलती, वो वही दिखाती है जो हम हैं, ना ज्यादा ना कम। शायद यही कारण है कि जब भी कोई इंसान खुद के करीब आता है, उसे अपनी परछाई से डर लगने लगता है। सोचो अगर आपकी परछाई आपसे कहे, अब और छुप मत, चलो खुद को जानो, क्योंकि मैं वही हूं जो तुम हमेशा से हो, तो क्या आप उसके साथ चलेंगे या फिर से अंधेरे में भाग जाएंगे? ये सवाल, ये कल्पना सिर्फ एक डरावना विचार नहीं, बल्कि एक दर्पण है जो हमें खुद से मिलाता है। और शायद यही है जीवन का सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अपनी परछाई से दोस्ती कर सकते हैं? सोचिए और जवाब दीजिए। क्या आप तैयार हैं उस आवाज को सुनने के लिए जो आपकी परछाई में छुपी है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सोचो अगर को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम पूछेंगे, सोचो अगर आप एक दिन अपने बचपन के खुद से मिल जाएं, जो आपके सोच को हिला देगा। सोचो अगर।